बरेली के विभिन्न थानों पर दलितों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार को लेकर भीम आर्मी ने एसएसपी ऑफिस में सीओ को दिया ज्ञापन। 13 वर्ष का लापता अर्जुन को नहीं ढूंढ पाई बारादरी पुलिस, 40 दिन से है लापता। पीड़ित परिवार ने बारादरी पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। भीम आर्मी ने दलित मुस्लिमों पर शोषण का बरेली पुलिस पर आरोप लगाते हुए सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से प्रदर्शन करते हुए एसएसपी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर भीम आर्मी नेताओं के साथ पीड़ित परिवार भी मौजूद रहे। थाना नवाबगंज के गांव ठेरिया सैदपुर में मेधावी छात्र आरिश अंसारी पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर सरेआम मारपीट की, बेइज्जत किया। मानसिक प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या कर ली। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के करगैना से दलित नाबालिग लड़की 20 दिनों से गायब है। दलित होने के कारण पुलिस ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। थाना सीबीगंज में दलित बुजुर्ग हरनाम की पिटाई से गंभीर चोटें आईं, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। वहीं भीम आर्मी ने एसएसपी बरेली को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर भीम आर्मी नेताओं ने कहा कि बरेली पुलिस दलित मुस्लिम पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दिला पा रही है। अगर जल्द पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी बरेली में पुलिस के उच्च अधिकारी के साथ लखनऊ में डीजीपी कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुशील गौतम है, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बरेली। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे ये पुलिस के द्वारा जो दलित मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लिए अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये घटना है 14 साल के बच्चे की जो दोरा मोड़ से गायब हुआ है। पुलिस ने द्वारा जो दिया गया प्रार्थना पत्र और लिया गया है, जो एफआईआर की गई है, ये एफआईआर के द्वारा आज तक 40 दिन होने के बाद भी इन्होंने अभी तक कोई खोज भी नहीं, सिर्फ कांवड़ यात्रा में लगे हुए हैं। जब भी जाते हैं तो उनके पिता जाते हैं और उनके पिता को कहते हैं आप बताइए। ये तरीका थोड़ी है पुलिस के द्वारा कि आप पिता ढूंढ के देगा। ऐसी घटना एक जौहरपुर की है सीबीगंज में ये घटना हुई है कि उसके दलित को मारा गया है, सर फोड़ा गया, पुलिस ने मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद भी दूसरे पक्ष का विधायक के द्वारा एफआईआर हुई है, लेकिन उस दलित की अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। और कल अनफन में भीम आर्मी ने ये आंदोलन बंद करने का आह्वान किया तो अनफन में उनके दरवाजा गया, उसके घर पे वादी पक्ष के, और उन्होंने अपने आप एप्लीकेशन लिखी और अंगूठा लगा के उससे एफआईआर अनफन में की गई। तो ये एक घटना आपकी सुभाष नगर थाने की है। वहाँ भी 13-14 साल की बच्ची है, वो भी गायब है, वो भी 40 दिन होने को है, लेकिन पुलिस वहाँ भी उन्होंने अपने कानों में तेल डाल रखा है। और ये सह माननीय महोदय एसएसपी बरेली के द्वारा किया जा रहा है, क्यों? वो यहाँ के मुखिया है। मुखिया जब ऐसा करता है तब ही ऐसा घटना होती है। तो ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आज एसएसपी साहब का घेराव करेगी और आने वाले वक्त में अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो आईजी डीआईजी साहब का भी घेराव करेगी। एक नवाबगंज का मामला आया है, वहाँ भी एक ऐसी घटना हुई है। वहाँ भी एक मुस्लिम परिवार को, एक व्यक्ति को वहाँ मारा पीटा गया और जब वो शिकायत करने गया तब वो उनको कह दिया इन्होंने आत्महत्या की, लेकिन ये घटना सत्य है। उसके दबाव में उन्होंने आत्महत्या की और पीटा गया। धन्यवाद। क्या मामला है जो आप आए हैं? देखिए, बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जनपद बरेली में एक एसएसपी ऐसा आया है जो लगातार दलित शोषित समाज के साथ हो रही घटनाओं पर अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दलित समाज के लोग अगर मर जाते हैं तो उनके लिए मात्र एक घटना हो जाती है, पर उनको कोई जान से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस जब छोटी मोटी घटना हमारे समाज के लोगों के साथ में होती है तो पुलिस उनको नजरअंदाज करने का काम करती है, उन्हें थानों से ही निपटाने का काम करती है, अपराधियों से पैसा लेके सांठ करके उन मामलों को खत्म कर देती है और फिर बाद में उन लोगों के जब अपराधी को हौसले बुलंद होते हैं तो वो बड़ी घटनाएं करते हैं। इसमें से जीते जाते उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, 4-5 ऐसे मामले हमारे जिलाध्यक्ष ने आपको बताए होंगे और सब में पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठकर सिर्फ देखने का काम करता है। अभी बता दूं, आज की घटना है कि जनपद बरेली में 3 लाशें बरामद हुई और तीनों लाशों का जवाब पुलिस के पास नहीं होगा। वो भी कोई ना कोई उनके परिवार के लोग शिकायत लेके थाने पे गए होंगे। अगर उन्होंने सही समय पर कार्रवाई होती तो वो लाशें बरामद नहीं होती, वो सकुशल आज उनके बीच में परिवार के बीच में होते। पर शासन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या, मैं इनसे एसएसपी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये क्या सिर्फ कांवड़ यात्रा निकालने के लिए बने हुए हैं या इनको नौकरी जो मिली हुई है वो कांवड़ यात्रा निकालने के लिए सिर्फ मिली हुई है? क्या दलित समाज के लोगों की जान नहीं होती या मुस्लिम समाज के भाइयों की जान नहीं होती या फिर
जो दलित समाज की बेटियां गायब हो रही हैं, लगातार बरेली में गायब हो रही हैं, क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो लोग पीड़ित नहीं है? अगर इन सब सवालों का जवाब हमें नहीं मिलता है, हम 7 दिनों का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं पुलिस को, अगर नहीं होता है तो आज तो हम एसएसपी साहब का दफ्तर हम घेरेंगे और आने वाले समय में हम डीआईजी साहब का दफ्तर घेरेंगे, और अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो एडीजी साहब का दफ्तर घेरेंगे, और वो नहीं सुनेंगे तो डीजीपी कार्यालय लखनऊ में पहुंचकर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया जाएगा और भीम आर्मी बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी इस मामले में। सर मृत्यु हो गई उसकी। सर वो आधार कार्ड के चक्कर में लड़के को पकड़ लिया था, हमारे छेड़छाड़ चक्कर में उन लोगों ने मारा वहाँ पे, और मारने के बाद में और मतलब उनने पैसे भी लिए थे, पैसे लेने के बाद में और फिर मतलब उसने फिर डर की वजह से आत्महत्या कर ली। नवाबगंज, तहसील नवाबगंज, सैयद साहिबपुर। जी परेशान, FIR 13 तारीख हुई थी, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। तो सचिव भगवत शरण ने मारा भी उसे। मेरा रामेश्वर जैन। समस्या सर, मेरा बेटा खो गया है 15 जून से और अभी तक मिला नहीं है। पुलिस तो बस यही कि पूछते हैं कि आप बता दो कहाँ चलना है और आप ढूंढो, मैं भी ढूंढ नहीं है, क्या करें। बस उनका यही कहना है। मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा, कोई पता नहीं लगा, और जल्द से जल्द मेरा बच्चा ढूंढिए। ये सनराइज चौराहे से डोरा रोड।